दोस्तों, आज हम सभी इस बात को जानते हैं कि इस दौर में बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सभी लोग कामुकता और अश्लीलता के शिकार बने हुए हैं। चाहे मर्द हो या औरत, सभी लोग इस घिनौने काम में शामिल हो चुके हैं। यही रीजन है कि आज हर देश में आए दिन कहीं न कहीं बलात्कार और हत्याएं जैसी आपराधिक घटनाएं घटती रहती हैं। यहाँ तक के लोग अपने नजदीकी रिश्तों की भी परवाह नहीं करते और अपनी जिस्मानी भूख को पूरा करने के लिए नापाक कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बेहयाई और बेशर्मी वाला काम इससे पहले के किसी दौर में भी इतना ज्यादा नहीं हुआ था जितना कि आज हम आए दिन समाचारों के माध्यम से सुनते रहते हैं और अपने आसपास के इलाकों में देखते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा कौन सा कारण है कि इस दौर में लोग इस कदर कामुकता और बेविचार के शिकार नजर आ रहे हैं? दोस्तों, आज के समय में अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछें तो हर कोई यही कहेगा कि इसका कारण इंटरनेट और मोबाइल फोन जैसे गैजेट्स हैं, जिनसे लोग आसानी से वो सब देख लेते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में पोर्नोग्राफी वो इंडस्ट्री बन चुकी है जो अपने मफाद और फायदे के लिए अपने दर्शकों की तादाद बढ़ाती है और इसके लिए वो हर संभव अलग अलग वेबसाइटों के द्वारा अपना प्रचार प्रसार करती है। आपको जानकर शायद ये हैरानी हो कि पोर्नोग्राफी जैसी गंदी फिल्मों से तकरीबन हर देश की सरकार को भरपूर फायदा पहुंचता है। यही कारण है कि आज तकरीबन हर देश में पोर्नोग्राफी जैसी गंदी मूवीज प्रचलित हैं और वहां की सरकारें इस पर बहुत कम बैन लगा पाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पोर्नोग्राफी इसी दौर की देन है या फिर ये हजारों साल पहले से ही इंसानियत में चलती आई है? तो मैं आपको बता दूं कि हकीकत में पोर्नोग्राफी की शुरुआत 18वीं सदी में नहीं बल्कि हजारों साल पहले ही हो चुकी थी, जो रुक रुक कर अलग अलग शक्लों और ढंगों से हमारी इंसानियत के समाज में फैलती चली गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका पहला और सबसे बड़ा सबूत हमें रोमी सल्तनत के पोपई नाम के शहर में मिलता है, जहां पर एक पूरी पोर्न इंडस्ट्री ही स्थापित थी। पोपई शहर की इस पोर्न इंडस्ट्री से रोमी सल्तनत को काफी मुनाफा था। इस इंडस्ट्री में बच्चियों से लेकर बड़ी बूढ़ी औरतों तक का जिस्म व्यापार बन चुका था और जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए राज्य के लगभग सभी सरकारी व गैर सरकारी व्यक्ति यहाँ आया करते थे। पोपई पोर्न इंडस्ट्री का प्रचार करने के लिए अपने शहर के अलावा दूसरे शहर और देशों में भी पोर्न चित्रों का प्रचार प्रसार किया जाता था और ये इंडस्ट्री पोर्न चित्रों को बेचकर भी पैसा कमाती थी। अब अगर बात करें भारत की, तो किसी दौर में कुछ ऐसी ही एक गतिविधि हुई थी, लेकिन उसका अधिक प्रचार प्रसार न हो सका, जिसका सबूत अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। हकीकत में पोर्नोग्राफी की शुरुआत यूरोप में एक अभियान के रूप में 12वीं शताब्दी में हुई थी, जब क्रूसेडों के युद्ध चले थे। ईसाइयों ने इस युद्ध में मुसलमानों से बहुत बार शिकस्त हासिल की। इसका कारण ये रहा कि ईसाई लोग पहले से ही अपने अंदर की संस्कृतियों, समाजों और अपने वातावरण से दूषित थे। ये लोग रोम में पोपई की जिंदगी से अच्छी तरह वाकिफ थे और उसकी लत लगभग हर ईसाई नागरिकों और सैनिकों में पड़ चुकी थी। इसलिए दिन में युद्ध करने के बाद रात में ये लोग शराब और शबाब में डूब जाया करते थे। लेकिन इसके विपरीत मुस्लिम लोग सांस्कृतिक और मजहबी तौर पर अपने ईमान में पक्के थे। कामुकता और व्यभिचार जैसी गंदी चीज को तो ये लोग जानते ही नहीं थे। यही वजह है कि दिन के युद्ध के बाद रात को अपने खुदा की इबादत में रहते थे। मुसलमानों की शक्ति और जीत का सबसे बड़ा कारण उनकी अच्छी नीयत और पाक जिस्मानी रूह थी। ईसाइयों के मुख्य नेता रोनाल्डो ने अपनी हार का चिंतन करने के लिए एक बैठक बुलाई, जिसमें उनके एक एक्सपर्ट बुद्धिमान नेता पेस्टर हरमन ने मुसलमानों के जिस्मानी और रूहानी तौर पर कमजोर करने के लिए एक बेशर्म योजना बनाई। बहुत कम लोग जानते हैं कि पेस्टर हरमन ये वही व्यक्ति है जिसने पवित्र बाइबल के खिलाफ एक डेविल बाइबल की रचना की थी। हरमन जानता था कि मुसलमान ईमान के पक्के होते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी जानता था कि है तो वो भी इंसान ही, और इंसान को जब तक किसी चीज से वंचित रखा जाए उसका वो अनुभव नहीं ले सकता। इसलिए हरमन चाहता था कि मुस्लिम सैनिकों को अति जिस्मानी कामुकता का अनुभव कराया जाए, जिससे वो जिस्मानी और रूहानी तौर पर कमजोर होकर अपने ईमान में पूरी तरह से ढीले पड़ जाएं। इसके लिए उसने रोनाल्डो से कहा, पहले से ही मुसलमानों
के कुछ बड़े बड़े अधिकारी और नेता हमारी सुंदरियों के खूबसूरती और जिस्म के भूखे और प्यासे हैं, और इसीलिए वो सब अंदर ही अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी से नफरत भी करते हैं। तो क्यों ना उनके सभी सैनिकों को भी कामुकता और बेव्यभिचारी जैसी गंदी आदतों का लत लगा दिया जाए। उसने मशवरा दिया कि इसके लिए हमें बहुत से ऐसे ऐसे नंगन चित्र बनाने चाहिए जो कामुकता और बेव्यभिचारी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता हो। अगर कोई एक बार देख ले तो उस पर से नजर हटाना नामुमकिन हो जाए और बार बार उसी चित्र को देखने की ख्वाहिश करे। इस तरह हर मुसलमान सैनिक अपनी कामुकता को पूरी करने के लिए औरतों से गलत संबंध बनाकर वो उसी में लिपटा रहेगा, और इस तरह वो जिस्मानी और रूहानी ताकत से कमजोर होकर युद्ध में हार जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पेस्टर हरमन ये वही शख्स है जिसने सलेबी फौज में उस वक्त जान डाली जब सलेबी फौज पूरी तरह से हार मान चुकी थी। दूसरी तरफ जब सलेबी लीडर्स ने हरमन की तरफ से पेश किए गए इस मंसूबे को 100% कामयाब होता हुआ देखा तो इस पर और भी तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया, और दुनिया के उस दौर के बड़े बड़े मुसव्विर यानी काबिल से काबिल पेंटर्स को मुंह मांगी कीमत देकर इस तरह की तस्वीरें बनाना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें इस तरह से तैयार की जाती थी कि जो भी एक मर्तबा देख लेता तो उसके लिए नजरें हटाना नामुमकिन होता था। कामुकता यानी सेक्सुअल चीजें जिसके बारे में उससे पहले तक लिमिटेड सोचा जाता था, अब हद से ज्यादा सोचा जाने लगा था। हर इंसान जो इन तस्वीरों का शौकीन हो जाया करता वो अपना ज्यादातर वक्त इन्हीं सभी चीजों के सोचने में गुजार दिया करता था। दोस्तों, भले ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलेबियों से इस खतरनाक जहर का बहुत डटकर मुकाबला किया, लेकिन वो पूरी तरह से इन चीजों को खत्म न कर सके। वहीं दूसरी तरफ हसन बिन सबा नाम का खतरनाक फितना जो कि उस दौर में दुनिया में बड़ी तेजी के साथ फैल रहा था, उसने भी जब सलेबियों के इस हथियार की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखा तो उसने इसको अपनाने का फैसला किया, और इस तरह से हसन बिन सबा की पहाड़ों में बनाई गई पुरअसरार जन्नत में एक नए हथियार का इजाफा हो गया। फिलहाल बैतुल मुकद्दस की फतह के कुछ वक्तों के बाद ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमारी इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर सलेबियों की तरफ से फैलाया गया ये खतरनाक जहर उनके साथ ही खत्म होने के बजाय और भी ज्यादा तेजी के साथ फैलता चला गया। इस तरह से पोर्नोग्राफी किसी न किसी तरह पूरे यूरोप में फैल गया। 17वीं या 18वीं सदी के बीच फ्रांस में बाकायदा इसकी एक इंडस्ट्री भी स्थापित की गई। फ्रांस और जर्मनी में पोर्नोग्राफी को बड़ी तेजी से विकसित किया गया। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस, जर्मन और इंग्लैंड में लगभग हर इंसान कामुकता यानी सेक्सुअल जैसे गंदे कामों के वश में था। फिर धीरे धीरे इसका प्रचार कैमरे के माध्यम से पूरे यूरोप में फैलाया गया। फिर वीडियोग्राफी का दौर आया जिसने गंदी फिल्में और अलग अलग तरह से हॉट वीडियो शूट करके लोगों के जहनो दिमाग को नापाक कर दिया। पोर्नोग्राफी के उद्योगपतियों ने अपने अपने फायदे के लिए यूरोप से बाहर निकलकर इसका प्रचार प्रसार करना चाहा। उन्हें एशिया और भारत बहुत बड़ी मंडी के रूप में दिखे और यहाँ की सरकारों और शासकों से परमिशन लेना चाहा, लेकिन अपने इस गंदे काम के लिए वो सफल न हो सके। एशिया, भारत और पाकिस्तान जैसे देश तो पोर्न जैसी चीज को जानते तक न थे, इसलिए यूरोप की पोर्न इंडस्ट्री को एशिया और भारत ने अपनी मंडी में लाने का परमिशन न दिया। 1990 या 91 में वीसीआर का जमाना आया और एशिया, भारत, पाकिस्तान में लोग वीसीआर देखना काफी पसंद करते थे, इसलिए यूरोप की पोर्न इंडस्ट्री के उद्योगपतियों ने बिचौलियों के द्वारा वीसीआर के पोर्न कैसेट यहाँ चोरी छिपे भिजवाए, जिससे धीरे धीरे यहाँ के लोगों में भी पोर्न देखने की लत लग गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के समय में पोर्न इंडस्ट्री दुनिया की सभी इंडस्ट्रीज के मुकाबले में सबसे ऊपर है, या यूं कहिए कि टॉप पर है। और इसका व्यापार टॉप पर होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि दुनिया की लगभग सभी सरकारें इसे अपने अपने देशों में बंद नहीं कर पा रही है, क्योंकि उन्हें इससे बहुत ज्यादा पैसा जो मिलता है। दोस्तों, कुछ भी हो, पोर्न जैसी इंडस्ट्रीज के दुनिया में होने की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इससे इंसानों की तस्करी को बढ़ावा मिलता है और हर दिन न जाने कितने बच्चे, बच्चियां और औरतें किडनैप की जाती हैं, सिर्फ इंसानी नंगन जिस्म की नुमाइश और देखने के लिए।
दोस्तों, बेशक दुनिया आज बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन फिर भी इंसानियत के लिहाज से हम दुनिया वाले दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहे हैं। आज भी इंसानी जान और इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। हम अपने अपने स्वार्थ और मफाद के लिए एक दूसरे को बस यूज करते हैं और न जाने कब हम लोग एक मुकम्मल इंसान बन पाएंगे, जिसकी चाह हमें इंसानी सभ्यता बनाने से पहले तो थी, लेकिन अब नहीं रही। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।